कि अजान हो जाए तो मैं अपनी वो जो बात थी वो कंप्लीट करता हूँ वापस। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा जो सिस्टम था उसमें। फिर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे कि हमने जो है वो प्रिसिशन बताई, प्रिसिशन क्या होती है, और कि प्रिसिशन का मतलब हमने सिर्फ जाना था, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जानी थी। हमने सिर्फ मतलब देखा प्रिसिशन क्या, कि हमारी तमाम मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के अगर करीब है तो उसको प्रिसिशन कहते हैं। और फिर हमने यहाँ देखा कि प्रिसिशन ही असल में इक्वल होती है लीस्ट काउंट के, और उसको जो है वो हम इन जर्नल जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारी जो मीटर रूलर की रीडिंग है, मीटर रूलर से हमने जो है वो एक रीडिंग कैलकुलेट की। सो मीटर रूलर की मेरे पास रीडिंग मैंने सपोज की थी 25.5 सेंटीमीटर। और जो मेरा लीस्ट काउंट होता है मीटर रूलर का, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर, मीटर रूलर का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो मेजरमेंट है 25.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर इतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शामिल है 0.1 सेंटीमीटर। 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? सर हम लोग प्लस माइनस 0.05 नहीं करेंगे? देखो, 0.05 हमने उस वक्त किया था जब हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे थे, कि हमने दोनों जो उसका लीस्ट काउंट था उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। सो वो हमारी सिर्फ अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट की थी। यहां हम बात करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, और हम बात करें प्रिसिशन की, और हम बात करें लीस्ट काउंट की। वहां यहां जैसे मैंने अभी प्रीवियस बोर्ड के ऊपर मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ की थी, एक स्केल के साथ जो है वो मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ फिक्स कर दिया। तो जब ये वाली रीडिंग मैंने मेजर की, तो जैसे तुमने अभी कहा कि प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसी तरह से जब मैं इसका दूसरे एंड पॉइंट को मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ पर भी 0.05 सेंटीमीटर। सो जब मैं रीडिंग कैलकुलेट करूंगा तो असल में मैं इस पॉइंट ए और पॉइंट बी की वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। सो यहाँ भी अनसर्टेनिटी शामिल है पॉइंट बी में 0.05 सेंटीमीटर की, यहाँ पॉइंट ए में भी अनसर्टेनिटी शामिल है 0.05 सेंटीमीटर की। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो भी ऐड हो गई। सो 0.05 और 0.05, तो ये दोनों अनसर्टेनिटी अब शामिल हो गई, जो कि बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के।
और इस 0.1 सेंटीमीटर को हम कहते हैं दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब समझ आया? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हम लोग दोनों पॉइंट्स के जो भी होते हैं अनसर्टेनिटी या कोई एरर होता है उन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं। हाँ, एंड ये यहाँ पर जो है वो सिर्फ उसका मतलब समझा रहे थे। हम यहाँ से उस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हर मेजरमेंट को हम माइनस करके नहीं निकालते। एक लेंथ वाली एग्जांपल दी थी और वहां हमने सपोज किया था अगर हम एक मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो 0.05 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी होगी। अब वहां सिर्फ हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे और एरर की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक और अनसर्टेनिटी की हम बात करें जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है टोटल हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी। जैसे यहाँ पर लेट सपोज हमारा वैल्यू है 12.7 सेंटीमीटर और यहाँ मेरे पास रीडिंग है 19.3 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं तो मेरे पास माइनस करूंगा मैं 19.3 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 12.7 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास लेंथ आ गई। ये एक अनसर्टेनिटी थी स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर, ये एक अनसर्टेनिटी थी एंडिंग पॉइंट के अंदर। लेट सपोज माइनस करने से इसका आंसर आ रहा है 7.8 सेंटीमीटर। सो इस 7.8 के अंदर स्टार्ट वाली अनसर्टेनिटी भी शामिल है, इस 7.8 के अंदर एंड वाली अनसर्टेनिटी भी शामिल है। तो इसका मतलब है अब दोनों अनसर्टेनिटी इसके अंदर शामिल हो गई। तो अब ये जो टोटल आंसर होगा वो होगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। सो मैंने एक मेजरमेंट सपोज की 25.5 सेंटीमीटर जिसके अंदर अनसर्टेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.1 सेंटीमीटर की। सो अगर इस मेजरमेंट के अंदर मुझे पूछा जाए प्रिसीशन, सो प्रिसीशन इस मेजरमेंट के अंदर है 0.1 सेंटीमीटर की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात की जाए सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके अंदर इक्वल है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की। फिर इसके अंदर एक और टर्म जो है वो कैलकुलेट की जाती है दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? वो इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। सो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 25.5 सेंटीमीटर जो कि मैंने स्केल से की मदद से जो है वो मेजर की, और इसका जो लीस्ट काउंट या प्रिसीशन है वो 0.1 है। सो मैं अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालूंगा तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इज 25.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.004 के। क्लियर है यहां तक? सर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रिपीट कर सकते हैं? क्या दोबारा बोलो? आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रिपीट कर दें। अच्छा, फ्रैक्शनल जैसे यहाँ मैंने प्रिसीशन जो है वो निकालना देखा कि प्रिसीशन का मतलब लीस्ट काउंट ही होता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देखा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लीस्ट काउंट ही होती है, बस उसको प्लस माइनस करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक और टर्म है, इसकी मदद से जो है हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन निकालना सीखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रिसीशन का मतलब जाना ना कि क्या होती है प्रिसीशन। सो अब हम किसी मेजरमेंट को पूछा जाए कि बताओ ये मेजरमेंट जो है वो कितनी प्रिसाइज है और कितनी एक्यूरेट है, तो उसके अंदर ये कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे जिसके अंदर एक है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने मीटर रूलर से 25.5 सेंटीमीटर की रीडिंग ली है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 है। तो मैंने लीस्ट काउंट 0.1 को डिवाइड कर दिया 25.5 से। तो इसको डिवाइड करने से जो मेरे पास ये आंसर आया है 0.004, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्लियर है ये?
अच्छा, फिर यस सर। एक और टर्म, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ हमारे पास लीस्ट काउंट था 0.1 और मेजर्ड वैल्यू थी हमारे पास 25.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 100 के साथ। सो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.4%। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये एमसीक्यूज में कैसे आता है? हम एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो पास पेपर्स देखो, अगर तुम्हारे पास से भी कहीं अरेंज होते हैं, नहीं तो मेरे पास पुरानी ईयर्स के पढ़े हुए, रिसेंट ईयर्स के नहीं है। सो मैं वो जो है वो निकाल लूंगा और फिर उसके अंदर इस चैप्टर को जो है वो के एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सर मेरे पास वो लैपटॉप में डाउनलोडेड है। कौन से ईयर्स के हैं? 2019 के होंगे टिल 2015 अच्छा, तो 2015 तक। इसको देखो, अगर किसी ड्राइव के थ्रू लिंक मुझे दे दो ताकि मैं अपने पास भी जो है वो डाउनलोड कर दूं, क्योंकि साइज बड़ा होगा, ईमेल करना मुश्किल होगा। तो ड्रॉप बॉक्स में या गूगल ड्राइव के थ्रू, किसी भी थ्रू जो है वो ये पेपर शेयर करो ताकि मैं अपने पास सेव भी कर लूंगा। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा एंड होता है तो हम पास पेपर की तरफ चलेंगे और इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, सो हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे याद दिलाना, हम्म। यही वाली एग्जाम्पल हम लेके जो है वो कंटिन्यू करेंगे और हम कंपेयर करेंगे दो मेजरमेंट्स को कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।